वो सब तो हो ही जाएगा, ठीक है। अभी जो चीज हुआ है उसको आप रिवाइज करने पे, उसको पढ़ने में पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। फालतू की दिमाग को डाइवर्ट मत करिए। तो सभी लोगों को जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा वाटरवेज और मैं रेलवे जोन, ठीक है। वाटरवे, रेलवे जोन, ये सब मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। वाटरवे में ज्यादा कुछ नहीं, यहां से क्वेश्चन कुछ खास नहीं बनता है, तो जो बनता है उसको तो देख लेते हैं। तो नेशनल हाईवे हो गया था, आज हम बात करें वाटरवेज की। नेशनल वाटरवेज, राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। तो जब नेशनल वाटरवे की बात करते हैं, ठीक है, जब नेशनल वाटरवे की बात करते हैं, इसकी क्या जरूरत है? जब हम हाईवे बना रहे हैं तो वाटरवे बनाने की क्या जरूरत है? वाटरवे बनाने के कई फायदे हैं। पहली बात, जो पानी के माध्यम से यातायात होता है, पानी के माध्यम से जो ट्रेड होता है, वो सबसे इजी तरीका होता है और वो सबसे आसान तरीका होता है सस्ते तरीके से पहुंचाने का, ठीक है। जो खर्चा आपको रोड के माध्यम से 1 रुपए आ रहा है, तो वहां पर खर्चा आपका 20 पैसे 30 पैसे ही आने वाला है। कॉस्ट रिड्यूस हुआ। दूसरी चीज, पानी के माध्यम से जब चीजों को आप लेकर जाओगे, ठीक है, तो वहां पर ट्रैफिक की कोई खास समस्या नहीं होती है, क्योंकि ऐसा नहीं बहुत सारे देशों के जहाज घुस रहे हैं तो उसमें दिक्कत होगी, नहीं, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आपकी चीजें आसान तरीके से सही समय पर कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगी। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आप गुजरात से कोई चीज आप भेज रहे हो, कहां पर, मान लीजिए आसाम भेज रहे हैं आप, गुजरात से आसाम, यहां सोचो ट्रक अगर निकला, आसाम तक पहुंचते पहुंचते आधी चीजें तो ट्रक के अंदर ही खराब हो जाती हैं। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, जो चीज वहां पर आसाम में 20 रुपए मिलना चाहिए था, उस दाम को जो खराब हो गया उसके दाम को भी ऐड करके बेचा जाएगा, तो वो चीज अब वहां पर 40 रुपए मिलेगा। कहने का मतलब इन सब चीजों की वजह से भी चीजें महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, तो ये सारी चीजें। अगर ट्रांसपोर्ट सस्ता हुआ तो चलो नहीं 40 में तो 30 में मिल ही जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपका होता है। दूसरी चीज, अगर हम नेशनल वाटरवे बनाएंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग बनाएंगे, तो उसका फायदा क्या होता है? चलो, भारत के उत्तरी राज्यों में सदाबहार नदियां हैं। भारत के उत्तरी राज्यों में क्या है? पेरिनियल रिवर है, सदाबहार नदियां हैं, तो उसमें हमेशा ग्लेशियर की वजह से पानी आता रहता है। हिमपात जो हुआ है उसकी वजह से हमेशा पानी आता रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जहाज ले जा सकते हो। लेकिन दक्षिण भारत का क्या, वहां पर कैसे काम कर पाओगे आप? तो वहां पर 2 तरीका है। एक तो बरसात के मौसम में आप काम करो, जब गर्मी आएगा तो बंद कर दो, क्योंकि गर्मी में नदी बिल्कुल लगभग सूखने लगती है, तो आप इतनी गहराई नहीं बचती कि वहां पर अगर आप जहाज ले गए तो नीचे जाके फंस जाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा। तब आप उनको जोड़ने के लिए क्या करोगे, जो सदाबहार नदियां हैं उनसे आप उनको जोड़ने की कोशिश करोगे। कैसे? चाहे नहर बना के करो, चाहे जैसे करो। जब सदाबहार नदियों की जो पानी है फालतू का बंगाल खाड़ी में जाके बर्बाद हो रहा है, उन सदाबहार नदियों के पानी को क्यों ना भारत के बाकी राज्यों में डाइवर्ट करो। बाकी राज्यों में डाइवर्ट करोगे, जो बेचारे किसान जो परेशान है पानी की कमी से, उनको पानी मिलेगा, और नहर के माध्यम से जो उनके यहां अलग अलग जगह पानी पहुंच रहा है, ठीक है, ओवरऑल क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा और थोड़ा उसके माध्यम से नेविगेशन भी हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जिससे उसको फायदा मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें इसके फायदे हैं, ठीक है। हालांकि दक्षिण भारत में तो फिर हम लोग कर क्यों नहीं देते, क्यों नहीं जल्दी जल्दी फटाफट बना देते हैं? गवर्नमेंट एक काम करे, थोड़ा सा पैसा एक बार अच्छा खासा लगा दे, फटाफट बन जाएगा, कितनी अच्छी बात है। कहां से लगा देगा? अगर हमें यहां पर कोई नहर बनाना है, कोई जमीन एक्वायर करनी, गवर्नमेंट जमीन सारी नहीं है, किसानों की जमीन है, लोगों की जमीन है, तो अगर आप वहां से नहर निकालोगे, सबसे पहली बात उनकी जमीन ले रहे हो तो उनसे पहले पूछ तो लो। लैंड एक्विजिशन अपने देश की सबसे बड़ी समस्या है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, पता लगा वहां कोई नेशनल पार्क है, कोई टाइगर रिजर्व है, कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ भी हो, या फिर कोई जंगल ही आप उड़ा रहे हो, तो वहां पे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से परमिशन लो, परमिशन दिक्कत हो जाती है। फिर वहां पे इन्वायरमेंट के लिए लेकर जो सुरक्षा के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं उनसे मुकाबला करो कि वो लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, कहीं हाई कोर्ट जा रहे हैं उनसे कि भाई यहां पर इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है।
इसके बाद फिर वहां पर आप पहुंचाओ कैसे कैसे करके, तब इतनी लंबी प्रोसेस में तब जाके यहां पर कोई नदी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती हैं। तो ये सब इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं, ठीक है। और एक आखिरी समस्या, जो भारत का दक्षिणी भारत है वो पूरा का पूरा ज्यादातर पठारी है। अब पठार पे डिगिंग करना मतलब उसकी खुदाई करना बड़ा मुश्किल होता है। आप सोचो मिट्टी पर खुदाई करना पड़े आपको, पत्थर पर खुदाई करना पड़े, कहां आसान पड़ेगा। आपको भी पता है कि हाँ जब हम पत्थर खुदाई करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर पता लगा पत्थर को कहीं से काटना चाह रहे हैं और पूरा पत्थर ही फट गया, ठीक है, पूरा पत्थर टूट गया कहीं और से, एक और समस्या आ जाएगी। तो बहुत तरह की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इन सब चीजों में टाइम भी लगता है। हालांकि कुछ समय पहले अपने देश में सिर्फ 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करते थे। पीएम मोदी आए, उन्होंने बोला अब अपने देश में इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 111 राष्ट्रीय जलमार्ग होंगे। हालांकि वो कब तक बनेगा पता नहीं, अभी तक सिर्फ 13 जलमार्ग चल रहे हैं, वो भी हमेशा नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें टोटल 3 जलमार्ग हम देखेंगे, जो शुरुआत के 3 है और जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वाटरवेज, ठीक है। मैं ऐसे करके लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए पहले कितना था और फिर बाद में कितना जोड़ा गया, ठीक है। अब ये जो 6 पहले थे ना, इसमें से अभी भी 6 पूरे के पूरे बने नहीं है, ठीक है। कुल जलमार्गों की संख्या 111 है, ठीक है। इसे में से जो लॉन्गेस्ट वाटरवे है, सबसे लंबा जलमार्ग, वो हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1। अभी मैं बताऊंगा कहां से कहां तक है। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं बहुत ज्यादा सही नहीं है मेरा, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। देखो रेलवे जोन में, रेलवे जोन ही मैं बताऊंगा आपको, बाकी कुछ नहीं बताने वाला हूं अलग से, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से वाटरवेज हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसी चीजें होती हैं, वो सारा सारा मैंने आपको समझा दिया। बट वो सब चीज आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस आप जान लो 2-3 कि कहां से कहां तक कौन कौन सी हैं। तो पहले बात करते हैं NW1 की, मतलब नेशनल वाटरवे 1। कहां से कहां तक? इलाहाबाद टू हल्दिया। एक बात मैं बोल रहा हूं, जब इलाहाबाद में बोल रहा हूं ना, जरूरी नहीं कि आप प्रयागराज बोलिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज, जैसे कि अभी आगे हम बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट, नाम हाईकोर्ट का इलाहाबाद ही है, तो कहने का मतलब उसको ज्यादा पर्सनली चीजों को नहीं लेना है। तो ऑफिशियली जो मेंशन किया जाता है वो यही मेंशन किया जा रहा है अभी भी, इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद आप सभी को पता है इसका नाम प्रयागराज है, ठीक है। तो ये पड़ेगा आपका कहां पर? यूपी में पड़ेगा, ये पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। करीब 1620 किलोमीटर के आसपास है और ये लॉन्गेस्ट है, यही आप याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें पूरी तरह से एक ही नदी पर बना हुआ है, बाकी बहुत सारे आपके, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, उनको अलग अलग नहरों को जोड़कर, नहर के माध्यम से, नदी के माध्यम से अलग अलग तरीके से बनाया गया है। एक एक वाटरवे में कई नदियां भी आ जाती हैं, कई नहरें भी आ जाती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नदी आएगा, उसका नाम आप सभी को पता है। ये किस नदी पर पड़ेगा आपको? गंगा। गंगा नदी पर, ठीक है। अब बात करते हैं NW2 का। NW2 का, ठीक है, ये पूरी तरह से आसाम पड़ेगा। NW2 हो जाएगा साडिया टू धुबरी, साडिया से धुबरी, साडिया से धुबरी, ठीक है।
अब ये जो देख रहे पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी जहां से आसाम में इंटर करेगा ना, वहीं साडिया पड़ेगा, और जब वो आसाम को छोड़कर बांग्लादेश में घुसेगा तब वहां पर धुबरी पड़ेगा। तो ये दो की दोनों कहां पर पड़ेंगे? आसाम में ही पड़ेंगे, दो की दोनों आसाम। ये क्या है? ये तो आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा, साडिया टू धुबरी पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। हालांकि नेशनल वाटरवे से कभी भी मैंने आपके एनडीए प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, क्या पता पूछ ही ले तो क्या करेंगे आप। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं NW3 की बात कर लेते हैं। अब ये पूरी तरह से आसाम में हो गया, तो एक लेफ्ट साइड इलाहाबाद वाला, फिर राइट साइड आ गया आसाम। अब आ जाएंगे हम बिल्कुल नीचे केरल में, NW3 की बात करते हैं। ठीक है, NW3 की बात करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों केरल में पड़ेगा, कोट्टापुरम टू कोल्लम। इसमें मैं कोई नदी नहीं बता सकता क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। कोट्टापुरम टू कोल्लम, ठीक है, कहां पर पड़ेगा? ये पूरी तरह से पड़ेगा केरल में। केरला। हाँ, कहीं भी, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं भी पूछे जाए, काम चल जाएगा। ठीक है, कोट्टापुरम टू कोल्लम हो गया। यहां पर आप तीन ही वाटरवे का नाम याद रखिए, बस इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि ये तीन ही भारत में फेमस है, बाकी सब बहुत छोटे छोटे लेवल पे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रपोज्ड हैं बट अभी वो बन रहे हैं, या कब तक बनेगा पता नहीं। ठीक है, तो ये सब के सब आप जो देख रहे हैं ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है, इन सब का प्रयोग छोटे लेवल पे होता है, लेकिन यहां पर कोई बड़ा कंटेनर शिप नहीं जा पाता। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े कंटेनर शिप भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस नदियों को लगातार गहरा करना पड़ेगा। तो एक आध बार दिखाने के लिए गवर्नमेंट एकदम चला देगी गहरा हो रहा करा के, बाद में पता चला क्योंकि नदी में लगातार सिल्टेशन होता रहता है, सेडिमेंट जमा होता रहता है, उसका तल ऊपर आता जाता है। ठीक है, तो उसको लगातार ध्यान रखना पड़ता है इस बातों का। तो कोई बड़े बड़े लेवल पे तो नहीं, छोटे मोटे लेवल पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, रेलवे जोन की बात करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि जो 18 रेलवे जोन है, 18 के 18 रेलवे जोन याद हो जाएं। तो सारे लोग बस ध्यान से देखना। ठीक है, अब सारे लोग अपने कमेंट को बिल्कुल देखो, रेलवे जोन से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके इंडिया का, बाकी में पूछा जाता है। तो सारे लोग अपने कॉपी पेन को बिल्कुल बंद करें, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, रेलवे जोन की बात करें, रेलवे क्षेत्र की बात करें। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखते जाएंगे आप। अभी कुछ मत सोचो, नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, ईस्ट रेलवे, वेस्ट रेलवे, कुछ भी नहीं सोचना है, कोई रेलवे नहीं सोचना है, बस आप देखते जाओ।
आप ये डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ये डायग्राम तो आप बना सकते हो ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पर डॉट डॉट कर दिया आपने, ठीक है। अब चलो सबके बीच बीच में भी कर दो, सबके बीच बीच में कर दो, ये लो, ये लो, कर लोगे आप ये काम। चलो अब एक काम करते हैं, और एक काम थोड़ा सा, एक इधर ऐसे बना दो, इधर ऐसे बना दो, ठीक है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऐसा डायग्राम बन जाएगा आपसे। ठीक है सर, रिवर के क्वेश्चन पीडीएफ भेज देना। नीरज यादव वो जा चुका, अच्छा आपके यहां पर नहीं आया है, बट वो एप्लीकेशन पे डल चुका है, ऑलरेडी डलवा चुका हूं मैं इसको, ठीक है। ये कब हो जाएगा आपसे, अब देखो यहां पर कहां कहां डॉट लगा हुआ है आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर बस ये वाली जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, इसमें बीच में एक और बना लेना आप, बस, और किसी में भी नहीं, यहां पर बस ये लाइन बना लेना, क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, ये वाला डायग्राम एक दूसरे पेज में फिर से बनाते हैं, अभी हम इस पे आएंगे दोबारा। डायग्राम अच्छे से देख लिया आपने कैसे कैसे बनाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एक ही बार में याद हो जाए। क्या क्या हमने यहां पर डायग्राम बनाया, मैं डॉट कहां कहां आप लगा रहा हूं देख लो। आपने पहले इससे डॉट बनाए, एक यहां पर लगाए डॉट, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये तो नॉर्मली कर लोगे आप, ठीक है। चलो एक काम करो, इनके बीच बीच में भी लगा दो, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया, यहां पर और यहां पर, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक यहां से खींचो इधर, ये हो गया, एक यहां से खींचो, ये हो गया, सब में एक एक ही रहेगा, देखो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इन सब में बस ये वाला जो कोने वाला होगा ना उसमें दो रहेगा, एक बीच में भी कर दो यहां पर, ठीक है। चलो अब यहां पर आप नाम तो अभी मैं लिखूंगा, सब बताऊंगा, बस आप देखो क्या करोगे। जैसे मान लो ये वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ रेलवे, नॉर्थ रेलवे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, क्या हो जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल रेलवे, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण रेलवे, मतलब साउथ रेलवे, साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पे है देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे, क्या हो जाएगा, ईस्ट रेलवे, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट रेलवे, यही तो है, ठीक है। अब यहां पर ये, चलो यहां पर ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट रेलवे, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट रेलवे। फिर ये क्या बीच में, तो साउथ ईस्ट तो है, ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है। शॉर्ट में अगर मैं लिखूं नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये क्या हो जाएगा, ईस्ट रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, मतलब पूर्व मध्य रेलवे, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ठीक है। NW3 में कौन सी रिवर, एक्चुअली में कई रिवर है, इसलिए कई चीजें आती है उसमें, नहरों को जोड़कर भी बनाया गया, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही नदी पर है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेस्ट रेलवे, ये हो जाएगा वेस्ट सेंट्रल। अभी बिल्कुल आप लोग बात मत करो, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा ना फिर याद हो जाएगा, और नहीं समझोगे अभी तो फिर रटते रहना बैठ के अच्छे से। ये हो जाएगा साउथ रेलवे, ये क्या हो जाएगा, साउथ सेंट्रल रेलवे। अब ये कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट रेलवे। ये क्या है, साउथ ईस्ट,
साउथ ईस्ट रेलवे। ये वाला क्या है? साउथ ईस्ट तो है, साउथ ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। और ये क्या हो जाएगा? सेंट्रल रेलवे। देखो इतने सारे जोन, टोटल 18 हैं, और यहां पर आपने 14 ऐसे याद रख लिया, ठीक है। 14 रेलवे जोन आपको ऐसे याद हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं एक एक करके। भारत के 4 सबसे इंपॉर्टेंट शहर आपको पता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप अरेंज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, दिल्ली कहां आएगा, मुंबई कहां आएगा, चेन्नई कहां आएगा, कोलकाता कहां आएगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहा हूं तो आपको उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी इतना। दिल्ली सबसे ऊपर है, सबसे नीचे क्या होगा? चेन्नई, कोलकाता या फिर मुंबई। हमें पता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चेन्नई, यहां पर क्या हो जाएगा? मुंबई, यहां पर कोलकाता, क्या हो जाएगा? कोलकाता, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, जो इधर और उधर हैं इनके नाम पे 2-2 होंगे। मुंबई के नाम पे 2 होगा और कोलकाता के नाम पे 2 होगा, ठीक है। चलो तो कोलकाता इधर है, जैसे ये इधर आगे बढ़ेगा कोलकाता इधर आएगा, तो यहां पर भी कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता। और ये जो सेंट्रल वाला है यहां पर क्या हो जाएगा? CST लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है, मुंबई वाला। तो सेंट्रल में भी मुंबई आ जाएगा। तो ये समझो मुंबई अपने देश का इतना बड़ा शहर है, वो पूरे देश के सेंटर में होना चाहिए, इतना बड़ा शहर है। तो सेंट्रल जो जोन होगा, जो मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर होगा, वो कहां होगा? मुंबई में होगा। और वेस्ट रेलवे का तो है ही मुंबई। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2 जिले आएंगे, यूपी के 2 आएंगे। कौन कौन से? एक इलाहाबाद का आएगा और दूसरा गोरखपुर आएगा। तो दिल्ली के ज्यादा पास कौन आएगा? इलाहाबाद आएगा दिल्ली के ज्यादा पास, ठीक है। दिल्ली के ज्यादा पास कौन है? इलाहाबाद है गोरखपुर? इलाहाबाद, ठीक है। तो चलो दिल्ली के पास में ये पड़ेगा सबसे पास में, तो इलाहाबाद हो जाएगा यहां पर। और जो दिल्ली से दूर है यहां पर राइट साइड में, इलाहाबाद के बिल्कुल सीध में, यहां पर क्या हो जाएगा? गोरखपुर, गोरखपुर, ठीक है। और ऐसे याद रखो, कोलकाता में जो लोग रहेंगे वो क्या करेंगे? कोलकाता में रहने वाले लोगों को हज यात्रा पे भेजा जाएगा। क्या होगा? जो भी लोग कोलकाता में रहते हैं वो लोग कहां जाएंगे? हज यात्रा पर रहेंगे। तो हज याद रख लो, हज, हज याद रख लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाजीपुर। तो कोलकाता वाले हज जाएंगे, ठीक है, कोलकाता से जुड़े हज जाएंगे। दिल्ली में सबसे पास क्या है? इलाहाबाद, तो दिल्ली वाले इलाहाबाद जाएंगे, ठीक है। चलो अब चेन्नई कौन जाएगा? दुनिया का जो जिसे विश्व विजेता कहा जाता है, ठीक है, विश्व विजेता जो था ना, वही सबसे दक्षिण में पहुंच सकता है। और कौन था? सिकंदर। तो यहां पर कौन जाएगा? चेन्नई, चेन्नई के बिल्कुल पास में चेन्नई कौन जाएगा? सिकंदर जाएगा। तो सिकंदराबाद, हैदराबाद, सिकंदराबाद ट्विन सिटी जिसे बोला जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। और जब कोई के व्यक्ति हज यात्रा पे जाएगा तो वो क्या जाएगा? जब हज यात्रा पे गया, वो सऊदी अरेबिया पड़ा, वहां पहुंचा, तो क्या करेगा? वो जाके किसी बिला में रुकेगा। बिला मतलब वहां पर कोई बड़े बड़े जो मकान होते, बिला हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बिलासपुर, बिलासपुर। मैं जो उधर दूसरा नाम बना रखा हूं ना, दूसरा मैं वो इसलिए बना रखा हूं ताकि आप खुद अपने दिमाग से सोच के उसका नाम बताएंगे आप, ठीक है, बिलासपुर। अब दिल्ली के पास में राजस्थान में राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो जयपुर अभी तक कहीं पर आया? आप कॉमन सेंस लगाओ, जयपुर कहां पर होना चाहिए? दिल्ली और मुंबई के बीच में ही होगा। राजस्थान का भी एक शहर आएगा जो उसकी राजधानी जयपुर। तो जयपुर भी अभी कहीं आया? नहीं आया। तो जयपुर को भी लाना पड़ेगा, जयपुर, ठीक है। अब यहां पर मध्य प्रदेश के 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर। अब पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जिला ऐसा है जो कि रेलवे हेडक्वार्टर वहां पर पड़ेगा, नाम जबलपुर। जे से जयपुर, तो जे से क्या हो जाएगा? जबलपुर।
ये क्या हो जाएगा यहां पर? हुबली। हुगली नहीं, हुबली हो जाएगा, कर्नाटक में पड़ेगा। ओके सलमान, बहुत बढ़िया, सिकंदराबाद में। कुलदीप सर, ज्योग्राफी आधा हो गया क्या? आप किस बेस से, मतलब फाउंडेशन या फिर फाउंडेशन वालों का तो 90% कंप्लीट हो चुका है, फाउंडेशन वालों का 90% ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, और यहां पर 50% ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है जो लोग रैंकर से हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर देखो आपको 14 रेलवे जोन याद हो गए कॉमन सेंस का प्रयोग करके। चलो कोई बात नहीं, अब जो बाकी बचा हुआ है इनको आपको याद रखना पड़ेगा 4 अलग से। जैसे कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे, ये सब हम बात किसकी कर रहे हैं? हेडक्वार्टर की। इसका हो जाएगा नवी मुंबई। नवी मुंबई। इसके बाद कोंकण रेलवे के बाद ईस्ट कोस्ट। इसमें क्या हो जाएगा? ईस्ट कोस्ट। ईस्ट में कौन सा राज्य पड़ा है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में पड़ेगा ईस्ट कोस्ट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे। इसका हो जाएगा भुवनेश्वर। इसको आपने दिमाग में बैठा लिया है ना, अभी उसको लिखने में काम आएगा उधर। ठीक है, अभी देखना पड़ेगा आपके दिमाग में कितना है, क्या लॉजिक आपके पास रिपीट होगा। यहां क्वेश्चन काफी बनता है। हाँ, जो भी जबलपुर से है, ठीक है, जबलपुर के पास मैं भी यहां पर कई मतलब 2-3 साल रहा हूं। कटनी पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कटनी पता होगा। अगर आप जबलपुर से होंगे तो कटनी में भी रहा था। तो ईस्ट कोस्ट रेलवे हो गया। इसके अलावा मेट्रो रेलवे, इसमें कोलकाता मेट्रो जो है उसकी शामिल किया जाता है। तो जब मेट्रो रेलवे की बात करते हैं यहां पर क्या हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे, इसका हो जाएगा गुवाहाटी। नॉर्थ ईस्ट नाम लेते हैं आप, याद रखो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा होगा? एक तो नॉर्थ ईस्ट वाला आपने देख लिया भारत का जो गोरखपुर हो गया, लेकिन उसके आगे अगर फ्रंटियर लग गया तो समझ लो आप बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट चले जाओगे। कहां पर? गुवाहाटी चले जाओगे आप। ये आपके सामने सारे के सारे रेलवे जोन है। ठीक है, अच्छा, इलाहाबाद से बिल्कुल पास में, इलाहाबाद से कटनी, सतना, रीवा, है ना? ठीक है, तो ये सारे के सारे रेलवे जोन है। काम का था ये जो मैंने लॉजिक आपको बता रहा था कुछ। ठीक है, 2 बार आप अपनी कॉपी पे ऐसे बना के लिख लोगे, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ता भी ये सब मैंने लिखा था। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से रेलवे जोन होते हैं? सबसे ऊपर है तो नॉर्थ, सबसे नीचे है साउथ, सबसे इधर है तो ईस्ट, सबसे उधर है तो वेस्ट। क्लियर है? अब वेस्ट सेंटर से लेकर इसके बीच में आ गया तो वेस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल। क्लियर इतना? अब ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा?
नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अब यहां पर डब्लू मतलब यहां पर हो गया ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा। अब साउथ ईस्ट और इसके बीच में आ गया साउथ ईस्ट सेंट्रल हो जाएगा। अब आपको सारे रेलवे जोन पता है, ठीक है। 14 तो यहां पर है, मैंने गिना नहीं लेकिन 14 ही होगा यहां पर। ठीक है, ठीक है सर। कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहां पर? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, लिस्ट ए लिस्ट बी, दो लिस्ट देगा। एक तरफ यहां पर सारे के सारे जोन के नाम देगा, 4 जोन के नाम देगा, और उधर 4 हेडक्वार्टर के नाम देगा, और ऑप्शन दे देगा ए का 1, बी का 4, सी का 3, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा। फिर अगर आपको पता होगा तो आप आंसर मैच करा दोगे, ठीक है। तो यहां पर नॉर्थ रेलवे की अगर हम बात करें, अभी आपने क्या बोला जिसका हिंदी लिख दे रहा हूं यहां पर, दिल्ली। साउथ का क्या था? चेन्नई। अपने दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करते रहिए, मैंने क्या बताया था। 4 इंपॉर्टेंट सर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये क्या हो जाएगा? कलकत्ता। ईस्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट शहर है? यहां मुंबई तो नहीं आ सकता ना, कलकत्ता लिखोगे आप। यहां पर क्या लिखेंगे? मुंबई। ठीक है, ये रिवीजन है आप जो कर रहे हैं, ठीक है। अब दिल्ली के सबसे पास में कौन सा है? यूपी वाला राज्य को, यूपी वाले शहर को याद रखना है। यूपी में बस 2 शहर का नाम याद रखना, कौन सा? इलाहाबाद और गोरखपुर। तो यूपी में जो सबसे पास है दिल्ली के पास, इलाहाबाद होगा। नॉर्थ सेंट्रल मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर इलाहाबाद पड़ेगा। छोड़ो, ठीक है, चलो। नॉर्थ ईस्ट का क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में मतलब देखेंगे कि यहां पर प्रयागराज के सबसे पास में कौन है, दिल्ली के पास में दूसरा पास में कौन जाएगा? यहां पर हो जाएगा आपका गोरखपुर। कलकत्ता, मैं बोला था कलकत्ता वालों को कहां जाना है? हज यात्रा पे जाना है। हज यात्रा से क्या हुआ? हाजीपुर। कलकत्ता वाले कहां जाएंगे? हज यात्रा पे जाएंगे। हज यात्रा से क्या हुआ? हाजीपुर। साथ में जब हज यात्रा पे जाएंगे वहां पे वो लोग कहां पर रहेंगे? विला में रहेंगे। विला मतलब विलासपुर। विलासपुर पड़ेगा छत्तीसगढ़ में। ये हो जाएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट ये भी जो है कलकत्ता हो जाएगा। और ये कहां रहेंगे? ये लोग विला में रहेंगे। विला मतलब विलासपुर। विलासपुर। अब यहां पर चेन्नई तक कौन जाएगा? ठीक है, चेन्नई तक कौन पहुंचेगा? सिकंदर पहुंचेगा। सिकंदर से क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद, ठीक है। अब मुंबई। अब देखो, दिल्ली और मुंबई के बीच में राजस्थान का कौन सा इंपॉर्टेंट शहर पड़ेगा? दिल्ली और मुंबई के बीच में राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर अभी आया ही नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जयपुर। जयपुर, ठीक है। और यहां पर यह हो जाएगा जे से जयपुर, ज से यहीं पर जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जबलपुर। अगर आपको ये पूरा का पूरा संरचना याद हो गया, अगर आप वैसे रटने बैठोगे साउथ वेस्ट सेंट्रल का ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, फिर भूल जाओगे आप। बट अगर आपके दिमाग में ये रहेगा तो आपको लंबे समय तक याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हुगली नहीं हुबली होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, फाउंडेशन में अभी कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी बची। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकित, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी ज्यादा कुछ अब रह नहीं गया आपका, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग सारा सारा उधर कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो चुका है आपका। जो बचा हुआ पार्ट है वो वर्ल्ड रिवर बचा हुआ है, ठीक है। और पूरी दुनिया के जो डिजर्ट्स बचे हुए हैं, डिजर्ट नहीं बताया था, डिजर्ट बताना है आपको, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो लैंडफॉर्म है वो सब तो आपको करा ही दिया जाएगा, लैंडफॉर्म की पार्ट को जो मैं बोल रहा हूं आपको। बाकी रॉक, वॉल्केनो, ये सब तो आपका चलता रहेगा। इस वीक में आपका समझो लगभग कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में, ठीक है। तो अब मतलब यहां पर अब फाउंडेशन वाले बिल्कुल मुक्त होने वाले हैं ज्योग्राफी से, और यहां पर अभी थोड़ा सा हमें और झेलना पड़ेगा जो रैंकर वाले हैं।
तो ये सारा का सारा आपको बता दिया मैंने, ठीक है। बाकी अब आपके लिए एक तरह से ये वाला जो है, अब इसको आप कोंकण रेलवे, इसका कहां पर होगा, उत्तर पूर्व फ्रंटियर का कहां पर होगा, इसके अलावा पूर्वी तट का कहां पर होगा हेडक्वार्टर, इसके अलावा कोंकण हो गया, उत्तर पूर्व फ्रंटियर हो गया, पूर्वी हो गया, और मेट्रो का हेडक्वार्टर कहां पर होगा, ठीक है। तो टोटल 18 रेलवे जोन है, ठीक है। कोंकण का तो हो गया नवी मुंबई, उत्तर पूर्व फ्रंटियर का हो गया गुवाहाटी, पूर्वी तट का हो जाएगा भुवनेश्वर, मेट्रो को हो जाएगा कलकत्ता। चलो ठीक है। उधर मैंने इंग्लिश में लिखा था, इसलिए मैंने इधर हिंदी में लिख दिया पूरा का पूरा, ठीक है। याद हुआ आप लोगों को काम का था ये मेथड क्या? सर सेंट्रल वाले का क्या नाम है? सेंट्रल वाले का मुंबई है, ठीक है। मध्य रेलवे का क्या हो जाएगा? मुंबई, ठीक है। मुंबई यहां पर, मुंबई वहां पर, देखो यहां पर लिखा था मैंने CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। तो क्या इसके आगे और कुछ लिखने की जरूरत है क्या, या इतने से काम चल जाएगा आप लोगों का? हाँ, ठीक। हुबली पड़ेगा कर्नाटक में, यही याद रखना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ा सा, हुबली, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब पता आप इसको ऐसे रटने बैठते हैं ना, तो वो रटते रहते बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है, ईस्ट कहां है, वेस्ट कहां है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन जाता। बट ये आपका सबसे इजीएस्ट मेथड था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। वैसे मैंने खुद पहले एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे याद हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये हो गया। अब आप लोगों का बचा है जो टॉपिक, वो है पोर्ट्स। मतलब यहां पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बंदरगाह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बंदरगाह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि बंदरगाह सारे हो नहीं पाएंगे, जितना हो पाएगा उतना देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ठीक है, सॉरी मेजर पोर्ट्स। देखो आप लोग एक पेज छोड़ देना, मतलब ये मेजर पोर्ट्स एक पेज छोड़ने के बाद लिखना, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो अभी आपने पढ़ा है ना, आप अपनी कॉपी में ऐसे लिखना, नॉर्थ रेलवे हेडक्वार्टर दिल्ली, साउथ रेलवे हेडक्वार्टर चेन्नई, ये सब आप एक क्रम से लिख लेना, ठीक है। ये तो मैप से मैंने आपको बता दिया, बट आप याद भी इसी तरीके से करना, याद हो जाएगा एक बार में। थैंक यू आप लोगों का, ठीक है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं बार बार यहां से साइड हो रहा हूं ना, एक्चुअली मेरे पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, तो कोई बात नहीं, इसीलिए बीच में साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बड़े बंदरगाह। भारत के बड़े बंदरगाह, ठीक है। तो जब यहां पर भारत के जो बड़े बंदरगाह दो तरीके के होते हैं, एक मेजर पोर्ट, माइनर पोर्ट। बड़े बंदरगाह, छोटे बंदरगाह, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। मेजर पोर्ट्स की जब बात करते हैं, ठीक है, जब हम पोर्ट की बात करेंगे, अगर हम मेजर पोर्ट्स की बात करें, चलो पहले माइनर देख लेते हैं। माइनर
ठीक है। माइनर पोर्ट्स का एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, लेकिन मेजर पोर्ट्स का बता देता हूं, ठीक है। माइनर पोर्ट्स में आपके बहुत सारे बंदरगाह आएंगे, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, क्या फर्क पड़ता है दोनों से। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा 3 लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ये आपका किसका पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो चीजें मेंशन की गई हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में वैसे टोटल कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, 52 हो जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। तो उसी में आपका छोटा पोर्ट है, जैसे कि देखो होता है कि किस चीज पे कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी इस चीज को लेकर, केंद्र सरकार बनाएगा या फिर दोनों बनाएंगे। तो जिस चीज को लेकर दोनों ही कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची में आता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। बट माना किसका जाता है, केंद्र सरकार के, अगर दोनों ने बना दिया तो, ठीक है। ठीक, किसका भाग है, पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यह समवर्ती सूची का भाग है। यह समवर्ती सूची का भाग है। लेकिन बड़े बंदरगाह का क्या, जो बड़े बंदरगाह हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, मतलब इस बंदरगाह पे किसी भी राज्य में होगा, इस पे कंट्रोल 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, किसी और कोई राज्य का कोई कंट्रोल नहीं होगा। या केंद्रीय सूची का भाग है। अगर पूछ लिया जाए माइनर पोर्ट्स किस लिस्ट में आता है, तो यहां पर बहुत सारे लोग गलत करेंगे, स्टेट लिस्ट लगाकर, बट ऐसा नहीं है। इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होगा, लेकिन एक विषय को लेकर अगर दोनों ने कानून बना दिया तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी चीजें मेंशन है, जैसे फॉरेस्ट बोल लो, चाहे एजुकेशन बोलो, कुछ भी बोल लो, अगर दोनों ने इस कानून बना दिया तो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा, ताकि कभी कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा ना हो, ठीक है। तो जो मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स की अगर हम संख्या की बात करेंगे, भारत में कुल जो मेजर पोर्ट्स हैं, टोटल जो पोर्ट्स हैं, जो कुल बंदरगाह हैं, उनकी संख्या हो जाएगा 13, ठीक है। उसका मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है कि मैं बताऊं आपको कि टोटल माइनर पोर्ट्स कितने हैं, बट उसका है तो उसका बता रहा हूं क्योंकि हमें वही जानना है। तो जो 13 बड़े बंदरगाह भारत में, 13 बड़े बंदरगाहों में भारत के जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं, इन 13 मेजर पोर्ट्स में से, इन 13 बड़े बंदरगाहों में से 12 बंदरगाह जो हैं, जो 12 बड़े बंदरगाह हैं, वो 12 सी पोर्ट हैं और 1 रिवराइन पोर्ट है। मतलब 12 समुद्री बंदरगाह और 1 नदी पर बना बंदरगाह। तो आपसे पूछा जाएगा नदी पर बना हुआ बंदरगाह कौन सा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही है, कौन सा, कोलकाता। कलकत्ता बंदरगाह। और नदी कौन सी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, हुगली।
ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी 12 सी पोर्ट तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो याद रखना बड़े बंदरगाह के अलावा छोटे बंदरगाह भी हैं। तो सबसे गहरा जो बंदरगाह है भारत का वो कृष्णापट्टनम है। विशाखापट्टनम से याद रखना, विशाखा के आगे क्या लगा देना, कृष्णा लगा देना, क्या हो जाएगा, कृष्णापट्टनम। तो पट्टनम से जो है वो बहुत गहरे बंदरगाह हैं। कृष्णापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा कौन सा है, तब विशाखापट्टनम हो जाएगा। ध्यान से सुन रहे हो ना आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में कौन सा पड़ेगा, कृष्णापट्टनम। विशाखा गए, कृष्णा लगा दिया। अगर बड़े बंदरगाह में 13 ही हैं, इन 13 बड़े बंदरगाहों में कृष्णापट्टनम का नाम नहीं आता। ठीक है, तो 13 के 13 जो बड़े बंदरगाह हैं, इसमें सबसे गहरा जो बंदरगाह होगा वो विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, तो अगर डीपेस्ट मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया विशाखापट्टनम, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, कृष्णापट्टनम। ठीक है, चलो, तो ये सारी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कल मैं कवर करूंगा, और कल के दिन ही अब मैं पीपीटी का यूज करना शुरू करूंगा, पीडीएफ पीपीटी का, इन सब का। ठीक है, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, क्रॉप हो गया, मिनरल हो गया, ट्राइब्स हो गए, ठीक है, वॉल्केनो हो गए, रॉक हो गए, इनके लिए मैं अब पीपीटी का यूज करना शुरू करूंगा। बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है ये सब, ठीक है, क्योंकि यहां पर बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और आपके पास उस पीडीएफ पीपीटी के माध्यम से आपके पास पूरा का पूरा नोट्स पड़ा रहेगा। आप अपने जरूरत के अनुसार उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकूंगा। ठीक है, सर जी बंदरगाह क्या होता है, ठीक है, अब जैसे दूसरे देशों से जहाज आता है, क्योंकि देखो जो दुनिया भर में अब हवाई मार्ग के माध्यम से अगर आप दूसरे देशों से व्यापार करोगे तो 1 रुपए की चीज जो आज आप मिल रही है ना यहां पर, वो वही सेम चीज आपको 10 रुपए में मिलेगी, 10 गुना दाम बढ़ जाएंगे। तो एयर के माध्यम से जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं वो बहुत ही महंगा, बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो सबसे सस्ता मतलब मार्ग है जिससे कि हम सामान इधर उधर पहुंचा सकते हैं, जिससे चीजें सस्ती मिले, वो समुद्री मार्ग होगा। तो समुद्री मार्ग से जब कोई जहाज आएगा तो जहाज की रुकने की जगह जो होती है उसे ही बंदरगाह कहा जाता है। जहां पर जहाज की लोडिंग अनलोडिंग ये सब होती है उसे बंदरगाह कहा जाता है, जहां पर जहाज आके रुकते हैं। ठीक है, हाँ कुंदन सर जी आप हैंड से देखो, थैंक यू। देखो लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि हाथ से लिखने में मिस भी हो जाएगा, इसी वजह से मैं वो चीज नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जैसे देखो हर एक कंट्री का आप इतना याद होना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक कंट्री की 3-3 4-4 पोजीशन याद कर पाऊं, तीसरे नंबर कौन है, दूसरे नंबर कौन है, वो आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जो कि बिल्कुल अपडेटेड है। तो आपके सामने रहेगा, मैं आपको टिक करते जाऊंगा। ठीक है, वो उससे मेरा भी बर्डन कम होगा और आपके पास भी एक अच्छा डाटा आ जाएगा, बस इससे फर्क ये पड़ेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, जब इतना सब कुछ हाथ से लिखा हुआ पढ़ा हुआ है आपने तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे उसको, है ना। आप अपनी कॉपी में वैसे लिखना जैसे मैं आपको बताऊंगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे क्यों है सर, बाकी में क्यों नहीं है, प्लीज। देखो ये चीज तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, गवर्नमेंट का मन आज बना दे उसकी मर्जी है। गवर्नमेंट को जरूरत नहीं लगा कि उसका हेडक्वार्टर बनाने की जरूरत है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसलिए नहीं बना। जिस दिन जरूरत को लगेगा गवर्नमेंट को तो दूसरा भी बना देगा, उसको गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सब तो गवर्नमेंट का फैसला है, जरूरत के हिसाब से चीजें बनती हैं। ठीक है, ऐसा कोई पहले से सोच के नहीं बनाया तक नहीं उसको बनाएंगे हम उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो आगे भी चीजें बनती जाएंगी, नए नए हेडक्वार्टर बनते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।